हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर। देखिए, ट्रेडिंग प्रोसीजर एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 10 यानी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दिया गया एकमात्र ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाया गया है। और दूसरा बड़ा रीज़न, क्योंकि देखिए क्लास 12 के आते एज ए स्टूडेंट आप प्रैक्टिकली कभी किसी ट्रेडिंग प्रोसेस को देख नहीं पाते, इसीलिए टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए और बढ़ जाती है। तो आपकी इसी कॉम्प्लेक्सिटी को ईजी करने के लिए और टॉपिक की इस इन डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपके लिए ये वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें बुक के कई सारे पॉइंट्स को मैंने महज 5 पॉइंट में कन्वर्ट किया है और आपके लिए शानदार ट्रेडिंग प्रोसीजर समझाने के लिए एक वीडियो बनाया है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग प्रोसीजर की, तो एग्जाम के अंदर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और हाँ, इस टॉपिक पे एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो केस स्टडी बेस्ड में आंसर कैसे लिखना है और एमसीक्यू का आंसर कैसे निकाला जाएगा, वो हम इस वीडियो के डिटेल डिस्कशन के साथ साथ ही कर लेंगे। अब बात करूं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में ट्रेडिंग प्रोसीजर की पहली हेडिंग की, तो देखिए हमारी बुक में ट्रेडिंग प्रोसेस का सबसे पहला हेडिंग दिया गया है सिलेक्ट दी ब्रोकर। देखिए, इस क्लास 12 के आते आते आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी शेयर की खरीद बेच की जाती है, ये किसी नॉर्मल अकाउंट में नहीं होती है। हमें उसके लिए एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जो डीमैट अकाउंट बनाया जाता है वो किसी ब्रोकर की हेल्प से ही बनाया जा सकता है। डायरेक्टली हम हमारा डीमैट अकाउंट नहीं बना सकते। जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें बैंक की जरूरत है, ठीक उसी तरह से हमें एक ब्रोकर की जरूरत है डीमैट अकाउंट के लिए। अब सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो ब्रोकर वो होना चाहिए जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो, और वैसे भी इम्प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही ब्रोकर लेना चाहिए जो सेबी से रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पर ब्रोकर के एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे जीरोधा हुआ, जैसे धन ऐप एक अच्छा ब्रोकर है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है। इसके अलावा कई सारे ऐसे ब्रोकर है जो सेबी से रजिस्टर्ड है, जिनके एडवर्टीजमेंट आप टीवी पे बखूबी देख रहे हैं। या यूं कहूं तो यार, ये सारे ना सेबी के मेंबर हैं जिन्हें एक ब्रोकर बनने का बिजनेस शुरू किया है, जो कि आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अपना पैसा डेवलप करते हैं। अब जब आप ब्रोकर की बात करते हैं तो वो सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, तो अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ठीक उसी तरह से डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पहला डॉक्यूमेंट है पैन नंबर, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। और इसी टॉपिक पे आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैन नंबर, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके अलावा एज ए क्लाइंट आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना होगा, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा, आप जिस भी बैंक के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करेंगे वो बैंक अकाउंट देना होगा, आपको अपना एनआरआई रेजिडेंशियल अगर आप हैं तो वो प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपका ब्रोकर, जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा, वो इन डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, और उसके बाद में जाकर के आपके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं डीमैट अकाउंट की, तो डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक बुक अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें शेयर के खरीदने और बेचने की सारी जानकारी इस डीमैट अकाउंट में ही आ जाती है। और एज ए क्लाइंट जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो देखिए, इसके बाद आपका एक आईडी डेवलप हो जाता है और इसी के साथ आपको एक पासवर्ड भी मिल जाता है, ताकि उस आईडी और पासवर्ड को आप इस ब्रोकर की ऐप पे या इनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपने हिसाब से शेयर्स की खरीद बेच कर सकते हैं। अब इसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं स्टेप नंबर 2, जो कि ट्रेडिंग प्रोसीजर का पॉइंट नंबर 2 बनेगा। यहां पर हमें सेकंड पॉइंट दिया गया है प्लेस दी ऑर्डर। देखिए, अब अगर इस जमाने की बात करूं तो ब्रोकर ने आपके लिए आईडी और पासवर्ड डेवलप कर दिया है, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। अब बारी आती है प्लेस दी ऑर्डर की, यानी कि अब आप अपनी मर्जी से किसी भी शेयर की बाइंग कर सकते हैं और किसी भी शेयर की अब आप सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। अब देखिए, जब भी शेयर की बाइंग एंड सेलिंग यानी कि प्लेस दी ऑर्डर की बात आती है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपने शेयर की क्वांटिटी और अपने शेयर की प्राइस खुद फिक्स करनी होगी। इसे ही प्लेस दी ऑर्डर कहा जा रहा है। तो जब आप अपने शेयर की क्वांटिटी और शेयर की प्राइस फिक्स करते हैं, इसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं।
आपकी क्वांटिटी है 10 शेयर्स और आप प्राइस रखना चाहते हैं 900, इसे ही कहा जाता है प्लेस द ऑर्डर, जहां एज अ क्लाइंट, एज अ इन्वेस्टर आप किसी स्क्रिप्ट को यानी कि टाटा मोटर के शेयर को खरीदना चाहते हैं, आपको उसकी क्वांटिटी और प्राइस को पहले ही फिक्स करना होगा। यानी कि यहां एज ए इन्वेस्टर अब आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू 9,000 रुपए का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टाटा मोटर्स के शेयर्स में। अब इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए पहले हमें पॉइंट नंबर 3 को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 3 कहता है एग्जीक्यूट द ऑर्डर। एग्जीक्यूट द ऑर्डर, देखिए हम सब जानते हैं कि इस मॉडर्न टाइम पीरियड में जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो एक ऑटोमेशन स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। यहां पर ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं। अब ऑर्डर हमने जब प्लेस किया था तो हमारी डिमांड थी कि हमें 10 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर की कीमत 900 रुपये होनी चाहिए। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होगा जब कोई बायर यानी कि आपकी डिमांड को कोई ना कोई सेलर मैच कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, उस ऑटोमेशन में। अगर कोई इंडिविजुअल टाटा मोटर के 10 शेयर को 900 रुपये में बेच रहा होगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई सेलर है जो सिर्फ 5 शेयर टाटा मोटर्स के बेचना चाहता है और उसकी कीमत है 900 रुपये की। तो आपके अकाउंट में 5 शेयर आ जाएंगे और 900 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो जो बचे हुए 5 शेयर है वो पेंडिंग रह जाएंगे और बचे हुए 5 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आई एक्सपेक्ट कि आपको प्लेस द ऑर्डर और एग्जीक्यूट द ऑर्डर समझ में आ गया। आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब प्रॉपर प्राइस और प्रॉपर क्वांटिटी मैच कर जाएगी, तभी इलेक्ट्रॉनिकली आपका अकाउंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहां पर आपका ब्रोकर जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो एक कंफर्मेशन स्लिप तुरंत से इशू करेगा, जिस कंफर्मेशन पे ये लिखा होगा कि आपने टाटा मोटर्स के 5 शेयर को खरीद लिया और 5 शेयर आपके अभी पेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे ही ऑटोमेशन पे ये सेट होगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको ट्रेडिंग प्रोसेस के 3 पॉइंट समझ में आ चुके हैं। तो पहला था सिलेक्ट द ब्रोकर, जहां पर एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू डॉक्यूमेंट जमा करा के आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमैट अकाउंट होने के बाद आप प्लेस दी ऑर्डर करते हैं, पहले अपनी स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करते हैं, उसकी क्वांटिटी प्राइस फिक्स करके अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। जैसे ही ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और एक कंफर्मेशन स्लिप इशू कर दी जाएगी। अब कंफर्मेशन स्लिप इशू हो जाने के 24 घंटे के अंदर जनरेट होता है स्टेप नंबर 4, जिसका नाम है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि फ्यूचर में होने वाले ब्रोकर और क्लाइंट के डिस्प्यूट को ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि फ्यूचर में अगर कभी ब्रोकर एंड क्लाइंट के बीच में कभी गलती से कोई डिस्प्यूट हुआ, किस चीज़ के लिए डिस्प्यूट हो सकता है, क्वांटिटी को लेकर के, प्राइस को लेकर के, टाइम को लेकर के, ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर के, किसी अदर चीज़ को लेकर, सर्विस को लेकर के, इन सारी चीज़ों का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो कि आपका ब्रोकर इशू करता है, जो कि आपको मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू या अदर फॉर्म पे आपको मिल जाएगा। इससे फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को हम लीगल डॉक्यूमेंट की तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं हुआ है तो दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसकी काफी वैल्यू है। हर एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन के 24 घंटे के अंदर ये इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट कर दिया जाता है और क्लाइंट को मेल के थ्रू ये मिल जाता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आया, जहां इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट एक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के लिए इशू किया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 और ट्रेडिंग प्रोसीजर के लास्ट स्टेप की। इसका पॉइंट या हेडिंग बनेगा सेटलमेंट साइकिल। देखिए सेटलमेंट साइकिल का ये मतलब हुआ कि जब आपने शेयर्स खरीदे और उनका पेमेंट हुआ, फिर ब्रोकरेज कटा, और अगर आपने बाद में ये शेयर्स बेचे थे तो आपको पैसे मिले और उसका भी ब्रोकरेज कटेगा। तो सेटलमेंट साइकिल इंडिया में 2003 के समय से जो चल रहा है वो T+2 डे, यानी कि ट्रेडिंग से 2 दिन के अंदर अंदर आपका सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए, बाइंग, सेलिंग और उनके कमीशन से रिलेटेड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी शेयर को मंडे को सेटल किया था तो
मंडे के बाद ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे के दिन तक आपका सेटलमेंट साइकिल पूरा हो जाना चाहिए। बहरहाल हम लेटेस्ट ज़माने में पढ़ते हैं, तो बहरहाल आज के टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर यानी कि 2024 में इंडिया का जो सेटलमेंट साइकिल है वो T+0 है कुछ पर्टिकुलर 25 स्क्रिप्ट्स के लिए। इसके अलावा बाकी सारे शेयर्स में T+2 का सिस्टम चलता है। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर समझ में आ चुका है, जिसके 5 आसान स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, सिलेक्ट द ब्रोकर। एक ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे जो सेबी रजिस्टर्ड होगा, डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद प्लेस द ऑर्डर, हम शेयर पसंद करेंगे, क्वांटिटी पसंद करेंगे, प्राइस पसंद करेंगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एग्जीक्यूट में ऑटोमेटिकली हमारे किए बिना ऑटोमेटिकली हमारी प्राइस और क्वांटिटी मैच होगी, कंफर्मेशन स्लिप आ जाएगी। कंफर्मेशन स्लिप के 24 घंटे के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट नोट के नाम से इशू कर दिया जाएगा, जो कि फ्यूचर में ब्रोकर और क्लाइंट के डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कराने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा T+2 यानी कि ट्रेडिंग प्लस 2 दिन के अंदर आपका सारा सेटलमेंट हो जाना चाहिए बाइंग, सेलिंग और कमीशन से रिलेटेड। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर के 5 शानदार स्टेप से पूरा पॉइंट समझ में आया है। वीडियो समझ में आया, लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।